प्यारे बच्चों, एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, सॉइल इन इंडिया, भारत में मृदा। सबसे पहले तो ये जानिए, स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी कहलाता है। क्रस्ट का जो ऊपरी थिन लेयर होता है यही है सॉइल। हम कह सकते हैं कि सॉइल बेसिकली रॉक पार्टिकल्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स और ह्यूमस का मिश्रण है। यहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल्स का मतलब क्या है? जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, जब वो डेड हो जाते हैं वो मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं, वही क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। और यहाँ ऊपर रॉक पार्टिकल्स और मिनरल्स, इन्हें आप इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कह सकते हैं। और ह्यूमस क्या है? ये जो हमने ऑर्गेनिक मटेरियल्स की बात की थी, जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष हैं, ये अगर पूरी तरीके से डिकम्पोज्ड हो जाते हैं तो ये ह्यूमस का रूप धारण कर लेते हैं। तो ह्यूमस क्या है? ह्यूमस गहरे भूरे या काले रंग का होता है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल के डिकम्पोज होने के बाद बनता है। अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा अलग अलग होती है, लेकिन भारत में जितनी भी मिट्टियां हैं ना, उनमें आप देखेंगे ह्यूमस की मात्रा लगभग कम ही पाई जाती है। ह्यूमस के होने से मिट्टी में नमी को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो पेड़ पौधों के ग्रो होने के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल का निर्माण। आखिर कैसे सॉइल फॉर्मेशन हुआ है ये हम समझते हैं। पहला स्टेप तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है। चट्टानों के अपक्षय के कारण सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब क्या है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चट्टान टूटकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाती है। यही मिट्टी के बनने का पहला एक स्टेप कह सकते हैं। ये होता कैसे है? जैसे मान लीजिए ये चट्टान है, जिस स्थान पर ये चट्टान है वहां का टेम्परेचर में लगातार जब चेंज होता रहता है, वहां बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, उसके कारण चट्टान छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा तो चट्टान क्या होगी? थोड़ा फैलेगी। जो ही टेम्परेचर कम होगा चट्टान क्या होगी? सिकुड़ेगी। मान लीजिए दिन में टेम्परेचर ज्यादा है तो चट्टानें फैलेंगी, रात को टेम्परेचर कम है तो चट्टानें सिकुड़ेंगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि पूरी चट्टान में ये फैलना सिकुड़ना एक साथ नहीं होता, क्योंकि जो बाहरी हिस्सा है ये टेम्परेचर का इस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से बाहरी हिस्सा ज्यादा फैलेगा, जबकि अंदर का हिस्सा उसके कंपैरिजन में कम फैलेगा। और टेम्परेचर जैसे कम होगा बाहर का हिस्सा जल्दी सिकुड़ेगा, अंदर का हिस्सा बाहर के मुकाबले में कम सिकुड़ेगा। इसके कारण होगा क्या? क्रैक्स आ जाते हैं। अभी नहीं, इन्हीं क्रैक्स में वर्षा का पानी भर जाता है, हवाएं चलती हैं। तो इस प्रकार इन सब क्रियाओं के कारण चट्टानें छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं। और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं, कई लाखों वर्षों तक इकट्ठा होते हैं और यही मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं। अब कुछ समय बाद होता क्या है? यही जो इकट्ठा हुए पार्टिकल्स हैं, इनमें पेड़ पौधे उग जाते हैं, प्लांट्स उग जाते हैं, और यहीं वो डेड भी हो जाते हैं। ऐसे ही जीव जंतु भी डेड हो जाते हैं और वो भी इसी मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस प्रकार मिट्टी का निर्माण होता है। अगर मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं कि सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करने वाले मेन कारक कौन कौन से हैं, यही आपका टॉपिक है, तो 5 इंपॉर्टेंट कारक हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं। पहला, पेरेंट रॉक या मूल चट्टान। जिस चट्टान से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटे हैं, उस चट्टान के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है। या अगर वो चट्टान कमजोर है तो जल्दी टूट जाएगी, जल्दी मिट्टी का निर्माण होगा। अगर वो कठोर है, मजबूत है, तो मिट्टी का निर्माण होने में समय लगेगा। तो पहला कारक कौन सा है? पेरेंट रॉक। दूसरा, क्लाइमेट। क्लाइमेट पे कैसे डिपेंड कर रहा है? जो रेट ऑफ वेदरिंग है ये उस जगह के क्लाइमेट पर भी डिपेंड करेगा। अगर अलग अलग जगह क्लाइमेट अलग अलग है, वही चट्टान आप रख दीजिए तो उनका जो वेदरिंग होने का रेट है ना, वो अलग अलग होगा। तीसरा किस पे डिपेंड करेगा? रिलीफ या स्लोप पर। ये क्या है भैया? मतलब मान लीजिए
कोई चट्टान है, उससे कुछ पार्टिकल टूटे हुए हैं। अब वो अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं और बहुत तीखी स्लोप से नीचे आ रहे हैं, तो इरोजन प्रक्रिया के होने के कारण वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाएंगे। इससे होगा क्या, मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है वो उसमें वृद्धि आएगी। अगर वो पार्टिकल बहुत ऊंचाई से या बहुत तीखे स्लोप से नीचे गिर रहे हैं, घर्षण मान लीजिए, इरोजन मान लीजिए, उस कारण से वो पार्टिकल और जल्दी जल्दी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते जाएंगे, तो इससे मिट्टी बनने में और हेल्प होगी। तो रिलीफ और स्लोप का भी बहुत बड़ा रोल है। और चौथा, ऑर्गेनिक प्रोसेस। मतलब ऑर्गेनिक प्रोसेस क्या है? जो प्लांट या पेड़ पौधे या जीव जंतु डेड होकर मिट्टी में बदल जा रहे हैं, मिट्टी का ही रूप धारण कर लेते हैं, ये ऑर्गेनिक प्रोसेस है। ये भी मेन फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करने का। और पांचवा, टाइम। टाइम भी एक इम्पोर्टेंट कारक है जो सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करता है, क्योंकि इन सभी प्रोसेस को होने में बहुत लंबा समय लगेगा। जितना लंबा समय बीतता जाएगा, मिट्टी की जो परत है वो मोटी होती जाएगी। तो ये 5 इम्पोर्टेंट कारक हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं। इसके बाद के टॉपिक में हम सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे, मृदा प्रच्छेदिका पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो अलग अलग लेयर्स हैं मिट्टी की, उन्हें हम पढ़ेंगे।